न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। पहला नंबर है 4 ओम और 8 ओम के दो प्रतिरोध जो समानांतर क्रम में जुड़े हैं, किसी 6 ओम के प्रतिरोध से चित्रानुसार जुड़ा हुआ है। इसमें सारा इंफॉर्मेशन चित्र में दिया हुआ है। मीटर ब्रिज के तार पर संतुलन बिंदु को ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 4 ओम और 8 ओम का प्रतिरोध एस पर लगा हुआ है, लेकिन यह समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और यह इसके साथ 6 ओम के आर से जुड़ा हुआ है। जब हम मीटर ब्रिज को संतुलित करते हैं तो जे पर यह संतुलित होता है। ए से यह एल डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 100 माइनस एल। यह पी हो गया और यह क्यू हो गया। इसी एल का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो आर इज इक्वल टू 6 ओम हो गया। एस निकालने के लिए चूंकि यह पैरेलल में जुटा हुआ है, इसलिए 1/s से निकाले हैं और s का वैल्यू हो गया 8/3 ओम। अब ब्रिज के संतुलन की अवस्था में P/Q इक्वल टू R/S। तो P का वैल्यू L है यहाँ, तो L/100 माइनस L इज इक्वल टू R का वैल्यू 6 है और S का वैल्यू 8/3 है। इसमें हम लोगों को L का वैल्यू निकालना है। तो ये 3 ऊपर चला गया, 18/8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम L का वैल्यू निकाल लिए हैं। A से J तक की दूरी हो गई 69.2 सेंटीमीटर। अब दूसरा हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसमें 3 न्यूमेरिकल्स हैं। एक मीटर ब्रिज को यहाँ आप देखते रहिएगा, इसका अंक को नहीं देखिएगा, केवल मीटर ब्रिज को देखिएगा। एक मीटर ब्रिज में संतुलन बिंदु 40 सेंटीमीटर पर ए अंत बिंदु से पाया जाता है। मान लीजिए यही मीटर ब्रिज है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी एल का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर है। जबकि आर प्रतिरोध का मान 15 ओम है। इसका मान दिया हुआ है 15 ओम। इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। एस प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, इस एस का मान निकालना है। यह क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, केवल हम मीटर ब्रिज आपको दिखा रहे हैं। तो मीटर ब्रिज, इसका पहला का सॉल्यूशन देख लीजिए। मीटर ब्रिज के संतुलन की अवस्था में क्या हो गया, S इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर। तो एल का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस 40/40 और आर का वैल्यू जो है वहाँ 15 ओम है। इसको सॉल्व किए तो एस का वैल्यू आ गया 22.5 ओम। दूसरा कहता है सेल और गैल्वेनोमीटर के स्थान को अंतः परिवर्तित कर दिया गया है। तो बताएं कि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ ए और बी के बीच हम एक सेल लगाए हैं, PQRS है, और इस दोनों के बीच गैल्वेनोमीटर है। कहता है इसको बदल दीजिए, यानी ए और बी के बीच गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए और इस जो दो गैल्वेनोमीटर का जो स्थान था उसमें सेल लगा दीजिए। तो इससे धारा बहेगी या नहीं। तो देखिए यहाँ ए और बी समान पोटेंशियल पर है, इसलिए इससे कोई धारा नहीं बहेगी। यानी जैसे ब्रिज पहले संतुलन में था, आज भी संतुलन में है। तीसरा है ब्रिज पर संतुलन बिंदु को ज्ञात करें जब आर और एस को अंतः परिवर्तित कर दिया गया। यानी आर के जगह पर एस को लगा दिया गया और एस के जगह आर पर लगा दिया गया, तो एल का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो आर इज इक्वल टू होता है 100 माइनस एल बाय एल इंटू एस। तो आर का मान यहाँ 15 रख दिए हैं और एस का वैल्यू अभी तुरंत यहाँ से निकाले हैं, रख दिए हैं। और इसलिए अब एल का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यह 60 सेंटीमीटर आता है और इस तरह से यह न्यूमेरिकल बन जाता है। सॉल्यूशन करना तो आप लोग आसानी से जानते हैं। तीसरा है एक विभव मापी के एक छोर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन बिंदु एक सेल के विभवांतर विद्युत वाहक बल 1.5 के लिए पाया जाता है। जब संतुलन बिंदु तार के उसी छोर से 100 सेंटीमीटर पर हो तो विभवांतर का मान निकालें। तो देखो हम लोग पोटेंशियोमीटर से, विभव मापी से हम लोग जब दो सेल का कंपैरिजन करते हैं ईएमएफ का, तो E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 होता है। यहाँ पर
E1 के जगह पर V है और E2 के जगह पर E है और इधर L1/L2 रह गया। यहाँ विभवांतर कितना है, विद्युत वाहक बल यहाँ इसका कितना है 1.5 वोल्ट, तो V के जगह पर हम यहाँ लिख दिए 1.5 और दूसरा अज्ञात है क्योंकि पहला तो 60 सेंटीमीटर पर संतुलित होता है, दूसरा 100 पर, तो इसका दिया हुआ है 1.5 लेकिन यह कितने से संतुलित है यह दिया हुआ नहीं है, यानी E का वैल्यू निकालना है। तो 60/100 E का वैल्यू सॉल्व कर लिए हैं 2.5 वोल्ट है। यह सॉल्यूशन बहुत इजी है। इसके बाद एक विभव मापी के 180 सेंटीमीटर लंबाई का तार एक सेल के विद्युत वाहक बल को संतुलित करता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। दिया हुआ है कि विभवांतर प्रति सेंटीमीटर तार के लिए इतना वोल्ट है। तो देखो यह क्वेश्चन कहता क्या है, पोटेंशियोमीटर है, इसका संतुलन बिंदु J है और यह 180 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का वोल्ट कितना है 0.006, तो 180 गुना 0.006 हो गया, यानी 1.08 वोल्ट को यह बैलेंस कर रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसका V इज इक्वल टू 1.086 वोल्ट है। कहता है यह वोल्ट जो विभवांतर आरोपित था इसमें वह एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। तो V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू हो जाएगा 1.08 वोल्ट, क्योंकि यही भी E को संतुलित E के द्वारा संतुलित है, इसलिए 1.08 वोल्ट होगी।